Hey everyone, welcome back to my channel. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. अपने पिछले वीडियोस में हमने JSX और कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था. आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स क्या होते हैं? तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रॉप्स का मतलब है प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में हम प्रॉप्स बोलते हैं. और प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज को हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट्स में पास कर पाते हैं. ठीक है, मतलब एक वे है जिसकी मदद से हम डेटा को पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर पाते हैं. ठीक है, प्रॉप्स आर रीड ओनली, यानी कि जो प्रॉप्स हैं वो इम्यूटेबल होते हैं. वो चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकता प्रॉप्स को. ठीक है, वो सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट यानी कि जहां डिफाइन किया जा रहा है वहीं पर हम चेंजेस कर सकते हैं. बट बाकी चाइल्ड कंपोनेंट इसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसलिए प्रॉप्स क्या होते हैं? रीड ओनली. ठीक है, आई नो डेफिनेशन से उतना समझ नहीं आएगा, इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे एग्जाम्पल के साथ. तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम प्रॉप्स को पास कैसे करेंगे. तो यार ऑब्वियस सी बात है, हमें पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को पास करना है. ठीक है, एज अ प्रॉप. तो हमें क्या करना होगा, जैसे हम एचटीएमएल टैग में एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं ना, बस उसी तरह पेरेंट कंपोनेंट में हम एट्रीब्यूट्स की तरह प्रॉप्स को डिफाइन करते हैं. ठीक है, और चाइल्ड कंपोनेंट उसे रिसीव कैसे करता है? जैसे कि हमारा जो फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसमें हम पैरामीटर्स पास करते हैं, राइट? तो वैसे ही जैसे हम फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, उसी तरीके से चाइल्ड कंपोनेंट में हम इन प्रॉप्स को एज अ पैरामीटर पास करेंगे. ठीक है, एग्जांपल के साथ देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ऐप डॉट जेएस जो है ये फिलहाल हमारा पेरेंट कंपोनेंट है. ठीक है, दिस इज आवर पेरेंट कंपोनेंट. और मैं यहाँ पर एसआरसी में एक फोल्डर बना लेती हूँ कंपोनेंट्स नाम का. ठीक है, और इसमें फाइल बना लेती हूँ चाइल्ड डॉट जेएस. ठीक है, तो ये हमारा क्या है? चाइल्ड कंपोनेंट है. तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये जो हमारा ऐप डॉट जेएस फाइल है ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, और ये जो चाइल्ड डॉट जेएस है ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है. ठीक है, अब यार प्रॉप्स क्या करते हैं? प्रॉप्स हमारे पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफर करते हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने चाइल्ड कंपोनेंट में RFCE यूज करके ये कोड लिख लेंगे. फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया हमने. यहाँ पर फ्रैगमेंट्स यूज करेंगे. एंड यहाँ पर मैं लिखू H1 टैग का यूज कर लेती हूँ, और यहाँ पर लिख देती हूँ हाई आई एम. बस अभी लिखते हैं हाई आई एम. ठीक है, अब क्या करेंगे यार, यहाँ पर ऐप डॉट जेएस में मैं सबसे पहले चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेती हूँ. ठीक है, ये देखो जैसे मैंने चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पर ऐड किया है तो यहाँ पर अपने आप इंपोर्ट हो गया है चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट में. ठीक है, सो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो प्रॉप्स हैं वो डिफाइन कहाँ होते हैं? पेरेंट कंपोनेंट में डिफाइन होते हैं एज एन एट्रीब्यूट. ठीक है, तो जैसे एचटीएमएल टैग्स होते हैं उसमें हम लोग एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, उसी तरह ये जो कंपोनेंट है इसके बगल में हम लोग एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे. और यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट का नाम दे दे रही हूँ नेम इज इक्वल टू अपना नाम यूज कर लेती हूँ अभी तो फिलहाल. ठीक है, ये मैंने यहाँ पर अपने प्रॉप को डिफाइन कर दिया. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे मैं नेम पर अपना कर्सर मैंने घुमाया तो यहाँ ऊपर लिखा रहा है प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर नेम क्या है? नेम एक प्रॉपर्टी है, नेम एक प्रॉप है. ठीक है, अब इसे चाइल्ड कंपोनेंट रिसीव कैसे करेगा? तो हम चाइल्ड कंपोनेंट में आएंगे. मैंने बताया जैसे फंक्शन जो है वो पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन में, उसी तरह यहाँ पर हम क्या पास करेंगे? प्रॉप्स. ठीक है, हमने प्रॉप्स पास कर दिया. अब प्रॉप्स हमें यूज कहाँ करना है? यहाँ पर यूज करना है H1 टैग में, हाई आई एम. ठीक है, अब यहाँ पर ये मैं कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगी और इसमें लिखूंगी प्रॉप्स डॉट जो भी हमारे प्रॉप का नाम है. ठीक है, प्रॉप्स डॉट और प्रॉप का नाम क्या है? नेम. तो मैंने यहाँ पर नेम यूज किया. ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पर जाऊं तो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है हाई आई एम वैष्णवी. ठीक है, सो ये एक तरीका है कि हम कैसे प्रॉप पास करते हैं पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है. ठीक है, और ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है.
ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक H1 टैग सिंपली यूज किया है और इसमें लिखा है हाई आई एम, और यहाँ पर कोई नाम मुझे प्रिंट कराना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो नाम था वो हमने यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट में एज एन एट्रीब्यूट पास किया। ठीक है, तो ये नेम क्या हो गया, नेम ही हमारा प्रॉप है या प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसे चाइल्ड कंपोनेंट में पास करने के लिए जैसे हम फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं उस तरह से हमें प्रॉप्स को पास करना है, और जहां कहीं भी हमें इस प्रॉप को यूज करना है वहां हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस में प्रॉप्स डॉट प्रॉप का नाम। ठीक है, तो इस तरह से हमने करली ब्रेसेस में, यहाँ पर देखो इस लाइन में हमें यूज करना था नाम को, तो हमने क्या किया, प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, यहाँ पर मान लो अगर एक और प्रॉपर्टी में बना देती हूँ कि यहाँ पर नेम तो हमारा क्या है, वैष्णवी है, राइट, बट मुझे चाहिए एज भी चाहिए। ठीक है, देन एज इज इक्वल टू, या फिर एक काम करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले लेते हैं। ठीक है, इसे कर देते हैं एफ नेम, एंड इसके बगल में मैं लिख देती हूँ एल नेम। ठीक है, तो ये हमारा, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस प्रॉपर्टी को भी पास करूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपने चाइल्ड कंपोनेंट में आएंगे, प्रॉप्स हमने ऑलरेडी एज अ पैरामीटर पास कर ही दिया है, अब मुझे यहाँ पर यूज करना है इसे, पहले तो इसे मुझे एफ नेम करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, अब अगेन मुझे क्योंकि यहाँ पर यूज करना है तो मैं कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगी और इसके अंदर लिखूंगी प्रॉप्स डॉट एल नेम। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है हाई आई एम प्रॉप्स डॉट एफ नेम प्रॉप्स डॉट एल नेम। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो देखो यहाँ पर श्रीवास्तव भी ऐड हो गया और यहाँ पर मुझे अपना फुल स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, हाई आई एम वैष्णवी श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये जो वैष्णवी है ये एफ नेम है और ये जो श्रीवास्तव है ये एल नेम है। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा एफ नेम और एल नेम है वो एज अ प्रॉप पास हो रहा है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर एफ नेम और एल नेम क्या है, प्रॉप्स है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रॉप्स क्या होते हैं और कैसे हम इसे पास करते हैं पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉप्स आर रीड ओनली। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि कैसे हम पास करते हैं डेटा को पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में। अब हम देखेंगे प्रॉप्स आर रीड ओनली, इसका क्या मतलब है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉप्स इम्यूटेबल होते हैं, तो अभी हमने देखा कि जब पेरेंट कंपोनेंट में हम डिफाइन करते हैं प्रॉप्स को और उसके बाद उन्हें पास करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में, चाइल्ड कंपोनेंट उस डेटा को रिसीव करता है एज अ प्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा प्रॉप है एफ नेम और एल नेम, ये हमने कहाँ डिफाइन किया है, ये हमने पेरेंट कंपोनेंट में डिफाइन किया है, राइट। बट अगर हम चाहें कि चाइल्ड कंपोनेंट में इस एफ नेम और एल नेम को हम चेंज कर पाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दैट इज वाई प्रॉप्स क्या होते हैं, रीड ओनली, ये इम्यूटेबल होते हैं, इन्हें चाइल्ड कंपोनेंट मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसे कोशिश करूँ चेंज करने की, जैसे प्रॉप्स डॉट एफ नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर सपोज मैं लिख देती हूँ कोई दूसरा नाम, दैट इज खुशी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोशिश की कि जो प्रॉप्स डॉट एफ नेम है, यानी एफ नेम जो प्रॉप है उसे चेंज करने की। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट में अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी एफ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो रीड ओनली प्रॉपर्टी है उसमें असाइन नहीं कर सकता कोई वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रॉप्स क्या होते हैं, रीड ओनली होते हैं, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते चाइल्ड कंपोनेंट में अपनी तरफ से। ठीक है, सो ये यहाँ से हम इसे हटा देते हैं और अब अगर देखें तो कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ आया होगा कि प्रॉप्स आर रीड ओनली, इट मीन्स दे आर इम्यूटेबल, दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट प्रॉप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।